आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्वर के ऊपर। जानेंगे कि नेक्स्ट वीक में सिल्वर के क्या लेवल्स हो सकते हैं, वो कौन सा लेवल होगा जहां से हमें सिल्वर में एक शानदार एंट्री मिल सकती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कमिंग मंडे यानी 10 अप्रैल के दिन वो कौन से लेवल होंगे जो इंटरडे सेटअप के लिए हमारे लिए फ्रूटफुल होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। देखिए, नेक्स्ट वीक के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लानिंग की थी, उसके अकॉर्डिंग आज हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट वीक में जो सिल्वर था, सिल्वर कहीं कहीं इस लेवल के आसपास जो था, इस लेवल जोन में, इस लेवल में जो है वो ट्रेड कर रहा था इस जोन में। ठीक है, सो हमने ये बात की थी अगर सिल्वर 72,000 के ऊपर का जो लेवल है वो ब्रेक करेगा तो सिल्वर 75,000 तक के यहाँ पर हमको लेवल देखा सकता है। और आप देखिए सिल्वर में 72,000 ब्रेक होने के जैसे ही ब्रेक हुआ है कि विद इन 2 डेज आपको सिल्वर में 75,000 का जो हाई था वो यहाँ पे हाई लगा के सिल्वर ने हमारा जो सेकंड टारगेट था वो टारगेट आसानी से अचीव किया। ठीक है, सो आई होप आप सभी ने ये प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है, चलिए सो बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक में अभी हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए सिल्वर की। देखिए सिल्वर ने क्या किया, 75,000 का मतलब ये वाला जो लेवल है ये हाई बना के यहाँ पे आके एक हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हॉल्ट कर रहा है। ठीक, ये कंसोलिडेशन का फेस होता है जहाँ पे अब सिल्वर क्या कर रहा है, या तो ये रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस नहीं कर रहा है। रिट्रेस करने का क्या मतलब है कि या तो यहाँ कहीं ये सीधे नीचे आता है या फिर यहाँ पे अभी हॉल्ट कर रहा है। ये दोनों का सिचुएशन एक ही सिचुएशन होती है और यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि सिल्वर ने अगर अपसाइड का लेवल ब्रेक किया सो ये आपको 77,000 तक के लेवल आसानी से दिखा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। वो लोग जिन्होंने सिल्वर को शॉर्ट करके बैठा हुआ है या सिल्वर में शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हुए वो किस तरीके से प्लान करना चाहिए उनको, वो समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर 75,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, सो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होगा। वो लोग जिन्होंने शॉर्ट करके बैठा हुआ उनको यहाँ पे क्या करना चाहिए, 75,100 या फिर 75,200 के आसपास का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के उनको ट्रेड करना चाहिए। अगर यहाँ कहीं पे आके सिल्वर जो है अपसाइड का ट्रेंड ले लेती है सो आपको यहाँ पे इजीली आप एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद आप 77,000 के आसपास से आप अगेन सेल कर सकते हैं ताकि आपका ये जो बीच का 2,000 पॉइंट का एक जो लॉस है वो लॉस होने से बच जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जिन्होंने शॉर्ट करके बैठा हुआ है वो इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। और जो बाय करके बैठे हुए जो ऑलरेडी प्रॉफिट में है वो अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल करने का जो लेवल है वो आप यहाँ पे 72,000 के आसपास पे आके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं या 72,000 के आसपास आके अपना एक स्टॉप लॉस स्टेबल या फिर स्टक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है और वो कौन सा लेवल होगा जहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए मैं आप लोग को सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ जो रिस्की ट्रेडर हैं जो शॉर्ट करने के लिए रेडी है वो यहाँ पे अगर 73,000, ठीक है, 73,500 ये लेवल नीचे की तरफ में अगर ब्रेक हो जाता है, मतलब मैं बात करूँ इस लेवल की, अगर ये लेवल नीचे की तरफ में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो कंफर्मेशन मिल जाएंगे। सबसे पहले तो ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आप देखिए ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन जो है 66,300 के आसपास से सिल्वर इसको सपोर्ट करते हुए आ रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। सो 73,500 अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है जो काफ़ी टाइम से सपोर्ट लेवल बनी हुई है उसका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी कि सिल्वर को अभी जो है वो नीचे आना है। तो अगर मान लीजिए सिल्वर 73,500 के नीचे आ जाता है तो आप यहाँ पे जो है अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड मत कीजिएगा क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, सो आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ट्रेड कीजिएगा शॉर्ट पोजीशन में। 73,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट बनेगा वो होगा 72,000 का। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिल्वर जो है 72,000 के आसपास आकर रेजिस्टेंस ले रही थी, तो अब यहाँ पे 72,000 सपोर्ट का लेवल बन सकता है या सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, 72,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो सिल्वर में आपको 70,000 बहुत ईजिली आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो इन दोनों लेवल पे आप स्टक रहेगा। पहला 73,500 अगर ये ब्रेक हुआ तो 72,000 तक आ सकती है सिल्वर, और 72,000 अगर नीचे ब्रेक हो जाता है तो 70,000 कंफर्म है कि आपको यहाँ पे ये लेवल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो ये आपने बात की डाउन साइड में। अप साइड में जैसे ऑलरेडी बता दिया कि अगर 75,000 ब्रेक हो जाता है, ठीक है, सो 5,000 ब्रेक होगा तो आपको 77,000 तक के यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और बहुत ध्यान से काम कीजिएगा क्योंकि सिल्वर काफ़ी टाइम से एक अप ट्रेंड में है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। और रिट्रेसमेंट अगर सिल्वर ने लिया तो वो
72,000 के आसपास तक का आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा और 72,000 में ब्रेक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिएगा कि सिल्वर में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सो आई होप ये जो वीकली प्लानिंग थी, वीकली एनालिसिस थी, आप सभी लोग को समझ में आ गई होगी। बात करते हैं मंडे के लिए। मंडे के लिए हमें क्या प्लानिंग करके चलना चाहिए। ठीक है, सो मंडे की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए मंडे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। मंडे के लिए भी सेम दोनों ही लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन कौन से दोनों लेवल? 75,000 और 73,000, मतलब 75,000 मतलब ये वाला लेवल, और 73,500 की अगर बात करें तो ये वाला लेवल। ठीक है, ये दोनों ही लेवल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इसी तरीके से आपको सिल्वर में प्लान करके चलना है मंडे के लिए भी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा जो है एरिया है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 2000 भी पॉइंट नहीं, लगभग ये जो बात करें तो लगभग 1500 पॉइंट का जो एरिया है, इसी के अंदर अभी जो है सिल्वर पिछले 2 दिनों से जो है वो राउंड अप कर रही है। ठीक है, तो ये जो 1500 पॉइंट का जो एरिया है, अगर किसी तरफ भी निकलता है अपसाइड या डाउन साइड, तो दोनों तरफ आप यहाँ पे अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करें तो बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी आप 500 to 700 पॉइंट्स के प्रॉफिट के लिए ही बैठे, इससे ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ना बैठे इंट्राडे के लिए। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आप आराम से पोजिशनली बैठ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर एनालिसिस पसंद आ रही तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की एनालिसिस आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।